नमस्कार। पांच की पड़ताल देख रहे हैं आप। कोलकाता से सीधे पांच की पड़ताल मैं अनूप लेकर हाजिर हूं और पांच की पड़ताल में आज बात होगी कल होने वाले वोटों की गिनती की। यानी आज की रात कयामत की रात है और कल सुबह जब 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी तब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। तब तय होगा कि 5 राज्यों में जनता ने किसे चुना है। पूरा जोर लगा दिया है पक्ष विपक्ष की पार्टियों ने और कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह के किरणें जो है कहां कहां बदलाव ला रही है, कहां कहां पुराने बदलाव या फिर पुरानी चीजों को एक्सेप्ट कर रही है जनता, ये तमाम चीजें कल साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में क्या दीदी की जड़ें मजबूत हैं या फिर उखड़ रही हैं, यह भी कल साफ होगा। और साथ ही यह भी पता चलेगा कि क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, कमल की जड़ें मजबूत हुई हैं या फिर नहीं। तो वहीं बात असम की भी होगी। असम में क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का दम दिखेगा या फिर कांग्रेस वहां कोई कमाल करने वाली है। बात तमिलनाडु की भी होगी। क्या स्टालिन वहां पर कोई अच्छा चमत्कार करने वाले या फिर विपक्षी पार्टियों के साथ एनडीए कुछ अलग करने वाला है। पुडुचेरी की भी बात होगी और केरल की भी बात होगी कि क्या वहां रिवाज बदलेगा, परंपरा बदलेगी या फिर परिवर्तन होने वाला है। तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और एक पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आप सबको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल सुबह 8 बजे जब ईवीएम खुलेगी तो सिर्फ बक्से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति के 5 बड़े राज्यों की किस्मत खुलेगी। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर केरल के तटों तक और असम की पहाड़ियों से लेकर पुडुचेरी के समंदर तक हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, किसकी बनेगी सरकार। क्या सत्ता की चाबी पुराने दिग्गजों के पास रहेगी या जनता बदलाव का बटन दबा चुकी है। सबसे बड़ी नजरें हैं पश्चिम बंगाल पर। क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी का कमल कोलकाता के गलियारों में खिलेगा। सर्वे बता रहे हैं कि लड़ाई कांटे की है, लेकिन असली खेला तो कल ईवीएम ही बताएगी। वहीं असम में सवाल ये है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू बरकरार है या कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी की हैट्रिक की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। यहाँ विकास बनाम विरासत की जंग अपने आखिरी मुकाम पर है। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन की साख दांव पर है। क्या द्रविड़ राजनीति में डीएमके की लहर जारी रहेगी। उधर केरल में इतिहास बदलने की बारी है। क्या लेफ्ट अपना किला बचा पाएगा या कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता की अदला बदली की परंपरा को कायम रखेगा। इन राज्यों के नतीजे ये तय करेंगे कि 2029 की दिल्ली की राह दक्षिण से होकर गुजरेगी या नहीं। एग्जिट पोल्स ने किसी को जश्न का मौका दिया है तो किसी को उम्मीदों के सहारे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखिए, राजनीति में अंतिम गेंद तक कुछ भी मुमकिन है। क्या कल कोई बड़ा उलटफेर होगा। क्या साइलेंट वोटर ने सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। कल भारत एक्सप्रेस पर देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल वही है कि भाई कौन चमत्कार करने वाला है या फिर कहां सत्ता बदलने वाली है या फिर पुरानी परंपरा वापस लौटने वाली। लेकिन कल तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे कहीं ना कहीं एक टेस्ट भी है। 2027 में भी चुनाव होने वाले देख, लेकिन 2029 को लेकर तैयारी कि दक्षिण में कितनी ताकत में एनडीए है या फिर बीजेपी कितनी ताकतवर, या फिर रीजनल पार्टियां, हम अगर बात कर ले केरल की या फिर बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की, यहां अगर रीजनल पार्टियां जीतती हैं तो इसका मतलब यह कि विपक्ष को एक मजबूत चेहरा भी मिलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल, शानदार पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, साथ ही भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सुमित मेहरोत्रा को भी हम जोड़ेंगे, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल शुभेंदु जी मेरा आपसे ही है, क्या लग रहा है शुभेंदु जी, कहां कहां कमल खिलेगा कल। क्या आपको उम्मीद ज्यादा लग रही है, कहां आप आगे बढ़ रहे हैं और कहां लग रहा है कि पिछड़ रहे हैं आप। जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है जी बिल्कुल, और 90% से ऊपर की तैयारी करता है तो पास तो होता ही है। हमने अच्छी तैयारी करी है, अच्छी मेहनत करी है, एग्जाम का कल रिजल्ट आने वाला है
पेपर मिला, जैसे हम लोग के पेपर खत्म हो जाते थे तो हम लोग पेपर मिलाते थे ना कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, टोटली कर लेते हैं, वो सब करके रखा हुआ। तो हमको ऐसा लगता है कि 5 में से 4 राज्यों में हमारी सरकार आ सकती है, और हम तो तमिलनाडु को भी लेके बैठे हुए हैं कि आ सकती है, और केरला में हमारा अच्छा वो रहेगा। हर क्षेत्रों के अंदर हमारा उदय होगा, जहाँ पे हमको कोई पूछता नहीं था। हमने एक संगठन की रचना करी है, मेहनत करी है, तो विल सी कि कल केरला में भी हम 5 से 10 के बीच में संख्या में अपने सीटें लेके आएंगे, और लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी विधानसभाओं में हमारा को वोट मिलेगा। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, इन सब लड़ाइयों में से सबसे बड़ी लड़ाई है वो वेस्ट बंगाल की है। और इस वेस्ट बंगाल की लड़ाई में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने बताया है, या एग्जिट पोल आए हैं, या आप लोग जो जमीनी स्तर पे वहां बैठे हैं, आप हैं और रोहित जी हैं, ये सब लोग वहां बैठ के आपने देखा है कि किस तरीके से जनता कह रही है। तो मेरे को लगता है एक बड़े बदलाव की और दर्शा रही है। और कल चलिए मैं एक चीज तो कहूंगा शुभेंदु जी, एक छोटी सी चीज कहूंगा। आपने कहा कि 90% जो रिजल्ट आने वाले, फिर एग्जाम दिया 90% मार्क्स लेकर आते हैं। 90% में आप अकेले नहीं है, कैंडिडेट कोई और भी है, परीक्षा कोई और भी दे रहा है, वो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। देखिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी जुड़ गए टीएमसी के, लेकिन मैं भरत सिंह प्रवक्ता जो कांग्रेस है उनके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कहां है भरत सिंह जी? 5 राज्यों की अगर हम बात कर लेते ओवरऑल, कहां है कांग्रेस? कांग्रेस हर जगह है। अनूप जी, आप देखिए केरला में हमारी सरकार बनने जा रही है, जैसे एग्जिट पोल ने दिखाया। अब वो कल पता चल जाएगा। और तमिलनाडु में तो हम साथ में हैं और वहां भी हमारी सरकार बन रही है। असम में जो दिखा रहे हैं, मैं असम की बात अगर करूं तो असम में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। वहां भी बड़ा एक उलटफेर होने जा रहा है, ये कल आपको पता चल जाएगा। और कलकत्ता में हमारी वहां पे उपस्थिति अच्छी खासी होगी और सरकार में हम साथ रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है? दीदी बनाएगी, तो क्या बीजेपी के भी साथ चल जाएंगे? जी 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 जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि कलकत्ता में आपके, पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बन रही है आपकी, तो किसके साथ जा रहे हैं आप? सरकार अब कौन बनाएगा ये आपको तो पता ही है। वहां पे कौन बनाएगा सरकार? ये तो भाजपा के साथ तो हम जा नहीं सकते। भाजपा के साथ तो हम जा नहीं सकते। भाजपा के साथ तो हम जा नहीं सकते, और बगैर हमारी सरकार नहीं बन रही है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। अच्छा चलिए, एक दावा भी कर रहे हैं आप ये? हाँ, सरकार में बगैर हमारी सरकार नहीं बन रही। इस बार कांग्रेस वहां पे देखिएगा जायंट किलर के रूप में आ रही है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपका। सुमित मेहरोत्रा भी जुड़े हुए हैं टीएम से। सुमित जी, लगातार एग्जिट पोल कह रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, लेकिन दीदी कह रही कि भाई हम 200 पार जा रहे हैं। दीदी का कल भी बयान सामने आ गया, आज भी वो यही कहती नजर आ रही कि भाई एग्जिट पोल जो भी कह ले, लेकिन मैं जब तक आपको ना कहूं, अपने पोलिंग एजेंट से कहा कि आप ईवीएम सेंटर नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि हम जीत रहे हैं, 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। अभी तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो चल जाएंगे सरकार के साथ। अभी पीठ पीछे गालियां दे रहे थे तमाम लोग कि भाई घोटाला कर दिया आपने। क्या लग रहा है, कहां है आप? कयामत की रात है आज की। नहीं, देखिए अनुपाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल को लेकर के बातचीत कर रही है, और अभी हमारे चंद्रशेखर जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि साहब 5 राज्यों के चुनाव है, हम 4 राज्यों में तो बना रहे हैं, तो एक राज्य क्यों छोड़ दिया आपने? एक राज्य में ही बना लेते आप। भाई सारी मीडिया चला रही है, चला रहे भाई, चला रही है। कल पता राज्य में जीत रहे हैं, एक राज्य में जीत रहे हैं या जीत नहीं रहे, ये तो कल पता चलेगा। आप लोग क्या है, टीवी डिबेट में बैठ के गुणगान करना, साहब हमने बड़ा अच्छा पेपर दिया, बड़ा अच्छा पेपर दिया, बड़ा अच्छा पेपर दिया करते थे। अब वो नीचे आ रहा है, जनता नकारना चालू कर दिया। आपने देखा होगा 2024 में, देखा होगा 2021 में, देखा होगा 2021 में भी आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें करी थी। 200 पार, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। जिस तरीके से गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हमें माननीय नरेंद्र दास मोदी जी, तो चूंकि देश के प्रधानमंत्री मैं तो मोदी जी करके बात करूंगा। तब देखा गया है कि जिस तरीके से ममता जी करके बात नहीं करती,
ममता बानो करके जिस तरीके से लोग संबोधन करते हैं, बड़ा अजीब लगता है। हम लोग क्या सिखाया गया है कि किसी भी बड़े को आप बात करिए तो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, आप जी लगा के संबोधन करिए तो अच्छा रहेगा। जिस तरीके से कल का रिजल्ट आना है, कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के भी बैठे हैं और प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे हैं, सबको मालूम है क्या होगा। ये एग्जिट पोल धराशायी होंगे। हम इस एग्जिट पोल को कुछ नहीं मानते। कौन सा सर्वे कर लिया, कितने लोगों से आपने पूछा? हमने आंसर शीट भर ली, हमने सबसे कर लिया, हमने 90% के हिसाब से कर लिया। भाई हम तो चलिए मैं वापस आऊंगा, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है सुमित जी, थोड़ी सी ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, दावे तो सब कर रहे हैं। देखिए टीएमसी वाले दावे कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई हम भी आ रहे हैं, हम दिख जाएगा आपको कल क्या होगा। बीजेपी कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं 4 राज्यों में। क्या आकलन है, एज ए वरिष्ठ पत्रकार क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जनमत का सम्मान होना चाहिए और ठीक है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो नहीं है ना, ठीक है, एक साइंस है, एक मेथोडोलॉजी है और उसमें एक सैंपल साइज अलग अलग जो ये है, जो आपके भी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनके अपने एक अनुमान होते हैं। तो अनुमान पर बहस करके अपनी ऊर्जा क्यों हम लोग बर्बाद कर रहे हैं? जब 24 घंटा के बाद हमको लगता है कि कल इस समय तो जिनकी सरकार बननी है बन जाएगी, हम लोग अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें कि इनकी बनेगी नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चुनाव होने के बाद तो छोड़ दीजिए, चुनाव के क्रम में भी बहुत सारे रुझान पता चलने लगते हैं। ममता बनर्जी जी लंबे दिनों से 15 वर्षों से सत्ता में हैं, तो कहीं न कहीं से एक लोगों का गुस्सा है। इस बात को टीएमसी के लोग समझे नहीं समझे वो अलग बात है। बीजेपी को सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की चीज है, लेकिन क्या वहां पर सुरक्षा को लेकर के एक सवाल नहीं है? जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर के और जिस तरह की घटनाएं वहां हुई और घटनाओं को लेकर के जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने गवर्नमेंट के एटीट्यूड को देखा कि गवर्नमेंट किस तरह से चीजों को टैकल करती है, तो एक रिएक्शन था। बेरोजगारी एक मुद्दा वहां है, भ्रष्टाचार वहां मुद्दा है। जिस चीज को कनेक्ट किया गया कि एक नेक्सस है जिसके तहत हम लोग इससे लाभान्वित नहीं होते हैं, कोई और लाभ, बीजेपी ने वही हैमर किया। देखते हैं ममता बनर्जी जी इन चीजों से अपने को बचा ले जाती हैं या बीजेपी जनता को कनेक्ट कर लेती है कि कब तक आप इससे जूझते रहिएगा, एक बार व्यवस्था को बदल करके तो देखिए। दोनों स्थितियां हैं जिसमें बीजेपी भी मजबूत स्थिति में, कभी बीजेपी पूरे चुनाव में ममता बनर्जी पर सीधे अटैक नहीं किया। 2021 में ममता बनर्जी उनके टारगेट में थे, इस बार उनके टारगेट में नहीं थे। इस बार उनके टारगेट इशूज को लेकर के बीजेपी ने वहां के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की, चाहे उत्तर बंगाल के 16 जिले हों या दक्षिण बंगाल के 8 जिले हों, और वहां पर लोगों को उन्होंने अपने तरीके से कहा कि ये इशूज हैं, अगर ये इशूज हैं, ये आपको कनेक्ट करते हैं, फिर आपको तय करना है। ये तो बंगाल की जनता ने तय कर लिया है संजय जी, उन्होंने ईवीएम में वोट का बटन दबा दिया है। कल शायद पूरी तरह से साफ हो जाए। अब तक कल जितना वक्त हम लोग बैठ के डिबेट और चर्चा करें, इतने वक्त में कल तो शायद सरकार भी तय हो जाएगी। लेकिन सवाल में 4 राज्यों के लिए भी है कि वहां क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि वहां भी दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि 4 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं, एक को छोड़ा जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए, असम में निश्चित रूप से क्लीन स्वीप दिख रहा है, हैट्रिक ये लगाने जा रहे हैं, वो पता चल रहा है। असम की बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु, केरला और ये जो तीसरा जो राज्य है वहां पर इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, पुडुचेरी में भी ये सरकार बना ले सकते हैं, लेकिन वहां पर अब जो बना लेते, अगर टीवी के नहीं होता तमिलनाडु में, जो टीवी के आकर के और एआईडीएम के अपने अंदर में उनकी टूट नहीं होती, तो एक अच्छी संभावना थी, वहां भी एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता। लेकिन एआईडीएम के का टूटना, टीवी के का मजबूत प्रेजेंस, अगर वो टीवी के जो विजय हैं अगर 1 साल पहले से वहां जमीन पर होते तो शायद वहां स्थिति कुछ और होती। लेकिन खैर वो बाद में वो जुड़े और कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो कि उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं लेने दिया। एलडीएफ या यूडीएफ के बीच में मुकाबला है केरल में, इसलिए वहां बीजेपी की कहां कोई बात है कि बीजेपी वहां कोई बाजी मारने जा रही है, वहां तो कुछ है नहीं।
असम और पश्चिम बंगाल पुडुचेरी के बारे में ये दावा कर सकते हैं। असम इनका क्लीन स्वीप दिख रहा है, यहाँ क्लोज कंटेस्ट है, पश्चिम बंगाल में क्लोज कंटेस्ट है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होती है। वो जो 92% का जो वोटिंग परसेंटेज है, वो किसके पक्ष में वो गोलबंदी हुई, किसके पक्ष में वोटर निकले, किसके पक्ष में एक एक वोट लोगों ने जाकर के कास्ट किया, ये तो कल जैसे ही ईवीएम का ये खुलेगा और हम यही सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि पश्चिम बंगाल ने इतिहास रच दिया संजय जी। सिर्फ अपने वोटिंग परसेंटेज ने पूरे देश में इतिहास रचा कि इतना वोटिंग आज तक कहीं नहीं हो पाया। मैं शुभेंदु जी आपके पास वापस आ रहा हूं। शुभेंदु जी, आप कह रहे हैं कि भाई हम एक जगह छोड़ के सरकार बना रहे हैं, तो एक जगह छोड़कर सरकार बना रहे हैं, लेकिन अभी संजय जी कह रहे हैं कि क्लोज फाइट हो रही है आपके बहुत जगह पर, जैसे पश्चिम बंगाल में है। आप दावे कर रहे हैं आज भी, देखिए फाल्टा को लेकर जैसे अब नई तरीके से चुनाव होंगे कहा यह जा रहा, लेकिन चुनौती दे दी आपको अभिषेक बनर्जी ने कि भाई आप अपने पार्टी के सबसे दिग्गजों को उतार दीजिए डायमंड हार्बर में, उस फाल्टा की सीट पर। वहां आपको जो मॉडल है डायमंड हार्बर का उसको बदलना मुश्किल है, हार जाएंगे आप। देखिए अनूप जी, ऐसी ही कुछ बातें एक जमाने में कांग्रेस कहा करती थी, और फिर जब लेफ्ट आया तो उसने भी यही बात कहा। अब ममता जी का भी समय खत्म हो गया, वो भी यही कह रही है कि कोई नहीं हरा सकता, हमारे गुंडे मजबूत हैं, हम किसी को वोट डालने नहीं देंगे। पिछली बार आपने देखा कि पोल के बाद कितने लोगों का रेप हो गया, कितने लोगों को इनके गुंडों ने वो किया, वो सब बदला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 15 साल के अंदर जो हुआ है वहां पे, वो 15 साल का जवाब इस चुनाव में लोगों ने दे दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ एक संघर्ष किया है हमने 3 से 75 किया। सवाल तो ये शुभेंदु जी कि 90% वोट क्या आपकी तरफ गया, आप कैसे कह सकते हैं, या टीएमसी की तरफ गया, ये तो कल तय हो जाएगा। एक बात समझो, जब लोगों से आप पूछ रहे थे, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, आपके चैनल के इंटरव्यूज देखे और बाकी चैनल के इंटरव्यूज देखे, लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। जब लोग बोल नहीं रहे हो तो जिसकी सत्ता है, यदि वो मुखर होके बोल रहे हैं कि साहब ममता जी को वोट देंगे तो समझ में आता है। जब वो चुप हैं तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा तबका हमको वोट देगा, महिलाएं हमको वोट देंगी। वो सब भूली नहीं है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल को रेपिड स्टेट बनाया राजकर, और वो कौन खाली संदेश खाली में जो काम हुआ, तो लोगों ने ये देखा है। मेरे को लगता है कि कल तक वेट करना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ एक बात, ममता जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, आपने आखिरी तक उन्होंने पूरे प्रयास किए, मेहनत करी है, और मैं उनको सलाम करता हूँ। पर जनता ने इस बार मन बना लिया था। मैं क्षेत्रों में रहा हूँ, काफी क्षेत्रों में रहा हूँ, जिसमें जनता की ओर से ये कह आ रहा था कि अब की बार भाजपा सरकार। चलिए मैं एक बार सुमित भाई से भी पूछ लेता हूँ। सुमित भाई, बीजेपी ये कह रही है कि भाई जनता ने मन बना लिया, इस बार टीएमसी को हटाना है। 90% 92% जो वोट हुआ है वो उनके खेमे के लिए हुआ है। देखिए, सिकंदर शेखर रॉय जी हमारे बहुत अच्छा वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ये लोग ये कह देते हैं कि साहब जो वोट पड़ रहा है वो हमारे लिए पड़ रहा है, और किसी को वोट नहीं पड़ता है, ना कांग्रेस को पड़ता है, ना टीएमसी को पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। जो वोटिंग है हमारे लिए पड़ती है। आज मुझे बताइए, 2024 में भी इन लोगों ने कहा था 400 पार का नारा दिया था, बड़ी अच्छी जनता कह रही थी साहब 400 पार आएंगे। हर दिन आपके चैनल पे भी था 400 पार का नारा था, 400 पार मिल रही, जिससे पूछ लो 400 पार। क्या हुआ जब रिजल्ट आया? तो सरकार बनाने के लाले पड़ गए थे, अधर में लटके हुए, आज भी अधर में लटके हुए हैं। 2 कंधों के ऊपर सरकार चल रही है। आज वो 2 कंधे हट जाएं, सरकार गिर जाएगी, पूरे देश में सरकार गिर जाएगी। ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो 4 तारीख के बाद होगा, वो 4 तारीख के बाद होगा। शेखर राय जी, सुखेंद्र शेखर राय जी भी इस चीज को मानेंगे। और आप देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि बंगाल में आप गए, आपके चैनल पे जिस आदमी से पूछ लो, मैंने वो भी देखा कि सुखेंदु शेखर जी मैंने वीडियोस देखे हैं, गए जहाँ गए थे तो पीछे से नारे लग रहे थे, चोर 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 चोर, जनता चोर चोर के नारे लगा रही थी। इन्हीं के नाम राशि सुखेंद्र तो हमारे विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शुभेंदु अधिकारी, उनके भी लग रहा है चोर 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 चोर। ऐसी क्या बात है भाई, क्या कर दिया? चोर तो कर रहे हैं आप लोग देश में। आज चोरी करके आप सरकार बनाने का हर जगह दावा करते हैं, चाहे गोधरा
चाहे आपका गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, या बनाया नहीं है, आपको दिखा नहीं है, सब सबूत सामने है। ईमानदारी से अगर आप अनूप भाई अगर ये चुनाव लड़ जाएं, तो मैं दावे से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। असम में अब जो कहते हैं हम 4 राज्यों में जीत रहे हैं, तो नहीं, अभी भी शक है सुमित भाई आपको? अभी हुई नहीं है, कल होगी। आपको जी नहीं सुमित भाई, थोड़ा शक है आपको अभी भी कि यहाँ कहीं पूरा फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, फेयर इलेक्शन ये लोग देखिए, जिसके दिल में डर होता है ना, वही कहता है साहब आप ये दोबारा से काउंटिंग करा लिए, दोबारा से आप चुनाव का वो करा लीजिए। अगर सरकार इनकी बन रही होती ना, तो ये 21 तारीख को वो होता ना, अभी दोबारा से रिपोल हुआ होता, अगर इनकी बन रही होती। पर इन लोगों को डर है। ईवीएम मशीन के लिए कर देते हैं, बैलेट बॉक्स में चोरी कर लेते हैं, साहब स्ट्रांग रूम में घुस जाते हैं सेंट्रल फोर्स लेकर के। कोई तो है साहब, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल में कुछ तो कालापन है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है सुमित भाई मेरा, फाल्टा को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, फाल्टा विधानसभा को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। जहांगीर खान का वीडियो वायरल होना, फिर वहां अजयपाल शर्मा का वीडियो वायरल होना, उसके बाद चुनाव के दौरान हंगामा होना, ईवीएम से छेड़छाड़, अब फिर से देखिए रिपोलिंग, उसके बाद फिर रिपोलिंग, ये अब तो पूरे फाल्टा ही हो रहा है। अरे ये अजयपाल, अरे मैं तो दावे से पूछ रहा हूँ, आपके चैनल पर पूछ रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बताए कौन है ये सिंघम, कहाँ का गुंडा है ये? कैसी गुंडाई चल रही है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे को ले जाकर के आप बंगाल में भेज रहे हैं गुंडे को गुंडाई करने के लिए, महिलाओं को बदतमीजी की भाषा का ये उल्टा वो आईपीएस है, ये आपको सुमित भाई आपको पता आईपीएस है वो, अनूप जी, ऑब्जर्वर बना के भेजा चुनाव आयोग को। अनूप भाई किसी ऑब्जर्वर को मुझे आप बताइए, ऑब्जर्वर का क्या दायित्व होता है कहीं चुनाव में कराने के लिए कोई जाता है? ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, ऑब्जर्वर का क्या काम होता है? क्या आदेश देना, किसी को गोली मारने का आदेश देना? आप गुंडे लोग होंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, देखना होगा कोई चीज गलत काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई गलत काम हो रहा होता है उसके लिए एसपी होता है, डीएसपी होते हैं, वहाँ का इंचार्ज होता है। आप इंचार्ज नहीं है, आप इंचार्ज नहीं है वहाँ के। सिंघम आपको जरूर बनाया, वहाँ गुंडे होंगे नहीं, अरे गुंडों के ऊपर ऐसे ही बोलना पड़ेगा बाबू, चिंता मत करो, कल तक का वेट करो, इसी समय कल इसी समय पे बंगाल की जनता गुंडी है। अनूप जी कल यहीं पे इतने बजे डिबेट करेंगे, आप वही जनता को इतने बजे ही डिबेट करेंगे, और सिंघम और जितना सिंघम है सब पता चलेगा। बिल्कुल करूंगा। नहीं शेखर भाई आज आप बंगाल की जनता को गुंडा कह रहे हैं, बड़ी गुंडा नहीं, टीएमसी के गुंडों को गुंडा कह रहे हैं, बंगाल की जनता है, गुंडों को गुंडा कह रहे हैं, जनता है, गुंडों को गुंडा कह रहे हैं, बंगाल की जनता को नहीं कह रहे। सुन लीजिए, ये शेखर भाई ये वही जनता है जिसने आपको 77 विधायक दिए थे, आज आप उसे गुंडा कह रहे हैं। ये वही जनता है जिसने 3 से 77 किए, आपको 18 दिए थे, फिर आप 12 सांसद दिए, पर आप लोगों को ये भी नहीं हो रहा, जनता को गुंडा कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप आने दीजिए, उसके बाद गुंडे हैं जिससे आप गुंडा कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, गुंडों को गुंडा कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया जनता को, कल गुंडों को कौन गुंडे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते आप लोग, बताओ नहीं मानते तो बोलो, चैनल पे नहीं मानते, नहीं तो गए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई के लिए, बहुत कुछ कर चुका है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कुछ कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जितने सुप्रीम कोर्ट ने हथाड़ लगाई ना, बड़े गुंडे सुप्रीम कोर्ट ने हथाड़ लगाई ना, है शायद कोई है देश के अंदर, तानाशाह का राज चल रहा है देश में, गुंडों को गुंडा ही कहेंगे, किसकी सरकार गिरा दे, किसी उठा ले, अरे सुन लीजिए शेखर भाई, सीबीआईडी भेज करके किसी को उठवा ले, उसकी सरकार गिरा दे, और फिर 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को जहाज में मरवा दे, उसे उड़वा देते हैं। 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी आपके संग में था आरोपी। अरे भाई ऐसे भी कमरे थे जिसमें नोट भरे हुए थे, पवार जी 10 दिन तक आप लोगों ने, सुनो सुमित जी, ऐसे कमरे थे, उनका भतीजा, ऐसे आपके मंत्री के कमरे थे जिसमें नोट भरे थे, 4 दिन तक काउंटिंग होती रही, आप मरवा देते हैं लोगों को। लीजिए, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को मरवा दिया गुजरात के, रूपाणी जी को। आज अब ये भी एक थ्योरी है, जवाब नहीं आया, ये भी एक थ्योरी है, अरे और क्या, ये भी आपके मानसिक विकलांग हो गए, मानसिक विकलांग हो गए, के लिए मानसिक विकलांग हो गए। हवाई जहाज, कितना बड़ा हवाई जहाज क्रैश करा देंगे। हाँ, ऐसे ही लगता है, सत्य जब सामने आता है तो आप लोग ऐसे ही कहना चालू कर देते हैं कि आप लोग का दिमाग ठीक नहीं है। भाई जो घटनाएं घटी है वो तो आप बताओ जनता के सामने,
सुमित जनता के बाबू जी सामने तो आप आपका रखोगे, डर नहीं बोल रहा रखोगे? है, कल जवाब देंगे। आप सबको कल जवाब नकार देंगे। देते हो शेखर भाई, कल आप सबको कल नकार देते जवाब हो। देंगे, बहुत पक्का अच्छी जवाब बात है, देंगे। पर आज तो मैं ये जनता क्या है, देगी, 4 आप दिन क्या की दोगे चांदनी जवाब? चलिए मैं फिर थोड़ा सा अंधेरी रोक रहा रात। क्या हूँ जवाब शुभेंदु दोगे? भाई, अरे शेखर शुभेंदु भाई, भाई जनता आपको जवाब भी और देगी, सुमित आपको भाई नहीं आपको होते भी रोक जवाब रहा देने वाले हूँ, हमें। थोड़ा सा जनता देगी आपको थोड़ा जवाब। सा सब्र कर अब लीजिए अनु और भाई, तमाम अनु चीजों भाई, का जवाब कल मिल गुजरात जाएगा के जब चीफ मिनिस्टर ईवीएम को हम मशीन मरवा जब देते खुलेंगी हैं। वोटों की कैसे गिनती बोल होगी। रहे मैं हैं तो ये? इत्मीनान से गुजरात के बड़े चीफ उससे कर मिनिस्टर रहा को हूँ, मैं मरवा शेखर दूंगा। भाई आज पता नहीं क्यों कैसे भाई बोल रहे चलिए हैं? मैं दोनों को रोक रहा हम हूँ। जवाब देंगे, आपका हम दिमाग खराब देखिए हो गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है ये मुझे वही मालूम है। देखिए हमारा कि मुद्दा काउंटिंग कुछ कल और होनी है, उसका हमारा रिएक्शन मुद्दा आज आ कुछ रहा और है। सुमित भाई, शेखर भाई आ रहा है, सब रखिए, ठंडा पानी पीजिए। सुमित भाई हमारा हाँ, मुद्दा ठीक है। कुछ और है सब रखिए, ठंडा डिबेट पानी का, पीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। भरत सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भरत सिंह जी आपने कहा कि भाई हम सरकार के साथ जाएंगे पश्चिम बंगाल में, बाकी जगहों पर क्यों नहीं? केरल से थोड़ी खुशखबरी तो आई आपके लिए कि भाई हो सकता है हाथ का साथ मिल जाए वहां। अरे भाई, केरल में हम सरकार बना रहे हैं, तमिलनाडु में हम सरकार में, वहां भी सरकार हमारी बन रही है। आप बता रहा हूं कि असम का जो आप बता रहे हैं, जो सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं या एग्जिट पोल बता रहे हैं, कल आपको दिखेगा कि असम में क्या हो रहा है। और ये जो शुभेंद्रु जी कह रहे हैं ना कि 4 लेकिन राज्यों मुझे में हमारी ऐसा- सरकार बन रही है, तो हाँ। जी क्या बोले शुभेंदु जी पूरी बात कर कह रहे हैं ना कि 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने को आज ये संजोले, क्योंकि कल तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बड़े अनुभव जी, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम जो है 3 राज्यों में सरकार बड़े अच्छे से मजबूती से बना रहे हैं। और असम में हम लड़ाई में हैं, असम में हम लड़ रहे हैं। कल जो रिजल्ट आएगा, जनादेश आएगा तब ना पता चलेगा जनता ने क्या जनादेश दिया है। ये कल जनादेश आएगा तो भी भरत जी मैं आपको डिबेट में बिठाऊंगा। जी 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 जरूर बैठेंगे, ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं बैठूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कल जो जनादेश आएगा वो देखेंगे शुभेंद्रु जी का जो है वो चेहरा जो है थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखेगा, क्योंकि 4 राज्यों में अभी तो सरकार उन्होंने बना दिया, लेकिन कल आते आते एक राज्य शायद, हाँ एकदम कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं कि एक राज्य में हमारी सरकार बन रही है। बाकी 4 राज्यों में सरकार में हम रहेंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार में रहेगी और सरकार में मजबूती के साथ बढ़ रही है आगे। तो आप जरा भी टेंशन मत लीजिए शुभेंद्रु जी, आप रहेंगे कि नहीं? एक बार सुमित भाई से भी पूछते हैं। सुमित भाई ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि भाई पश्चिम बंगाल में हम सरकार में रहेंगे, तो ये मानते हैं कि शायद दीदी की सरकार आ रही है? आप भी मान रहे हैं कि दीदी की सरकार है? क्या ये कांग्रेस जो ये कह रही थी, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि भाई मेरे को कहने की जरूरत है क्या अनूप भाई? क्या मेरे को अभी भी चीज कहने की जरूरत है क्या? अरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं, जनता खुद मान रही है टीएमसी की सरकार बन रही है, क्या हम अभी भी कहना है क्या? जनता का राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी क्या कह रहे थे? काम करें। राहुल गांधी क्या इतना कहकर तो मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को हम साथ लेंगे, सरकार बनानी पड़ेगी तो साथ ले लेंगे हम। आप राहुल गांधी पे पहुंच जाएंगे आप? राहुल गांधी बुराई कर रहे थे, हमारी विचारधारा मिलती रहेगी तो हम साथ में आएंगे। वही प्रधानमंत्री हमारी विचारधारा, इसके पहले भी तो हमारी हमारा संग में जाकर सरकार बना ली जम्मू इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में तो है ना। बातें करते हैं आप लोग, तो पाकिस्तान में भी जाके सरकार बना लेंगे। चले जाइए वहां पे आप लोग, हिंदुस्तान छोड़िए, पाकिस्तान चले जाइए आप लोग। कितनी सीटें आई थी आपके पास भरत सिंह पिछली बार? भरत जी कितनी सीटें आई थी आपके पास आतंकवादियों के संग में? जिन्हें आप आतंकवादी कहते थे, पिछली बार कितनी सीटें आई थी भरत जी? जी जी अरे फिर आप सीटों पे पिछली बार कितनी सीटें आई? आप सीटों पे आ रहे हैं, कांग्रेस की आपकी सीटें नहीं आ रही ज्यादा, आप सीटों पे आ रहे हैं। जब सरकार में नहीं आ रहे, सीटें आपकी कहाँ से आ रही हैं? शेखर भाई सुमित जी जरा सुन लेते हैं, भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पर्सनल नंबर दे दीजिएगा, मैं डाटा बता दूंगा आपकी सीटें कितनी आ रही हैं। ऑन चैनल अभी नहीं बोलूंगा, कल बोल दूंगा आपके संग में आके, और आपको मिठाई भी खिला दूंगा। जी अनूप जी कर रही है आपको रहना मालूम है, सरकार की सुविधाएं नहीं ले रहे उत्तर प्रदेश। अनूप बोलूं मैं? सुमित जी भरत जी कुछ कहना चाह रहे, जरा सुनते हैं। देखिए ऐसा है कि जो है सुमित जी टीएमसी के नेता हैं, उन्हें नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है कि लास्ट में बगैर हमारे सहारे के उनका कुछ होने वाला नहीं है। बगैर कांग्रेस के सहारे के कुछ नहीं कर सकती है टीएमसी, आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो तो साथ लेना ही नहीं चाह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि वो तो मान रहे हैं भाई मैंने सरकार बन कहा रही ना है आपको कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बगैर हमारे सहारे के दीदी की नैया पार नहीं होने वाली।
दीदी को पूरे देश में दीदी की खास करके अब लीजिए कलकत्ता में दिल्ली। हमारा सुमित भाई, आपको भी सहारे की जरूरत है। कांग्रेस कह रही है बैसाखी के बिना वैतरणी पार नहीं होगी। ज्वाइन हो जाए अलग की बात है। अरे भाई, जिस तरह से अरे इस अनूप भाई, देश ये में तो 2 बैसाखी पे थोड़ा सा सरकार समय चल रह रही गया है है। ना, मैं बिना ज्यादा बैसाखी बोलूं के इसके ऊपर सरकार चल रही है क्या? ये 2 जनता बैसाखी खुद तय की कर चुकी सरकार है है। और किसे वोट उसी देना है। तरह से हमारी भी अभी तो भरत बैसाखी सिंह की जी जरूरत कहते पड़ेगी। रहेंगे। अभी क्या सुमित जी को नहीं पता है? दीदी खुद आएंगी, राहुल जी से मिलेंगी और अपना समर्थन मांगेंगी। भरत सिंह जी, सुमित भाई, अभी राहुल गांधी जी को जरूरत पड़ी क्या थी, ये दीदी ने जरूरत समर्थन पड़ेगी? दिया था बिल के ऊपर, महिला बिल के ऊपर। राहुल गांधी जी को जरूरत पड़ेगी हमारी। हमने कहा ना भाई, मैं कह रहा हूँ, हमने कहा ना एक कि सब्र का फल एक मीठा दूसरे होता को है। सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सब्र का फल मीठा होता है, देखिए, ये देखिएगा। हाईकमान तय करता है। ये आप नहीं तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे, ये हाईकमान तय करेगा, हमारा हाईकमान तय जनता करेगा, तय करेगी। दीदी तय करेंगी। ये आप तो तय नहीं करेंगे ना। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? अरे और तो फिर आपने कह रहा कह हूँ ना दिया क्या सुमित जी, वहाँ के राहुल गांधी जी ने कह दिया क्या? हमारी वैचारिक अरे पार्टियां जो भरत सिंह जी, हमसे मेल भरत सिंह खाती जी, हुई पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियों के भरत साथ सिंह में जी ठीक है, हमें आप उनको लोग लड़े। समर्थन देने में भरत सिंह जी, आप लड़े, कोई चुनाव अच्छी गुरेज बात नहीं है। है। आप चुनाव लड़े, अच्छी बात है। चुनाव लड़ी, अच्छी बात है। चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, पार्टी का अरे अधिकार भाई, है, चुनाव तो कांग्रेस का। आप भी लड़िए, लड़ रहे अच्छी हो, बात है। चुनाव आप भी लड़ रहे हो, चुनाव आप भी लड़ रहे हो। एग्जिट पोल की देखिए तो आप हार रहे हो, लेकिन आपको पता है जमीनी हकीकत क्या है, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। हम ये कह रहे हैं कि हम वहां पे अच्छी खासी इस बार सीट लेके आ रहे हैं और वो जरूरत थोड़ी पड़ेगी। विडंबना है यहाँ पे कल दिखाई- भरत जी, सुमित जी। कल दिखाई पड़ेगा कौन कितना जो भारी है। लोग अभी आपस में चाहे कांग्रेस चाहे टीएमसी की बात कर ले, एक दूसरे के देखिए, साथ देने की बात अनूप कर भाई, रहे हैं, वो मेरे को आपस में रणनीति लड़ रहे नहीं है। हैं। सरकार कैसे अपना बनेगी? दिमाग खपाऊं बार नहीं, बार। हम आपस में नहीं, अनूप भाई, हम आपस में लड़ नहीं रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सुमित जी को हो सकता है न पता हो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हाई कमान तय करता है, ये हम नहीं तय करता। अभी शुभेंद्र जी ने कहा है कि हमारी 4 राज्यों में सरकार बन रही है। अब उनका अधिकार है कहने का, वो तो ये भी कह सकते हैं 5 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जनता का जब तक आदेश, सरकार नहीं बनी है भरत भाई, एक सिंपल सा फंडा है। जनादेश क्या है, ये तो सुमित कल भाई, पता भरत चलेगा भाई, ना। सिंपल सा फंडा है। जब तक सरकार आपकी नहीं बन रही, आप 5 स्टेट में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बनेगी तब तस्वीर साफ तब तक आप बना लीजिए ना, आपको तो नहीं, अधिकार है ना, शुभेंद्र जी को अधिकार है कि आप 5 राज्यों में सरकार बना लीजिए। अब कल पता चला अनूप जी की 5 राज्यों में नहीं, मैं आप तीनों के लिए कह रहा हूँ ये बात। कह सकते हैं 5 अरे अनूप भाई, ये तो शेखर भाई हमारे कह सकते हैं साहब, हम तो 5 राज्यों में आ रहे हैं, 5 राज्यों में आ रहे हैं। ये तो वो कह सकते हैं केंद्र में बैठे वो हैं, ठीक है, विपक्ष में वहां पे बंगाल में वो है, हर जगह। तो अब जैसे कि इन्होंने कहा केरल में, मैंने कहा केरल में भी आप बना लीजिए ना। वहां पे आप कह दी क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें वोट नहीं करते। चलिए, मैं वापस आऊंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, संजय जी के पास आता हूं। डॉक्टर संजय कुमार जी, देखिए, पश्चिम बंगाल की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन केरल वो जगह जहां सबसे ज्यादा संघ के ऑफिस रहे, आरएसएस के ऑफिस रहे, सबसे ज्यादा मंदिर, उसके बावजूद अगर जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जो एनालाइज किया जा रहा है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिसका वहां सरकार से बीजेपी ऐसा लग रहा है कि दूर रह रही है, थोड़ा सा दूर है। आखिर वजह क्या है? कांग्रेस वहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, एग्जिट पोल के मायने में क्या दिख रहा है वहां? देखिए, केरला पर हम आते हैं। अभी चूंकि पश्चिम बंगाल पर थोड़ी बात हम 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में इसलिए स्पेस मिल रहा है कि ममता बनर्जी जी की नीतियां जन विरोधी। अब उनके नीतियों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस कह रही है कि जरूरत पड़ेगी तो हम ममता बनर्जी जी के साथ आएंगे। क्या अब उनकी नीतियां यही मैंने कहा कि भाई जबरन कोई साथ देने को तैयार है, कोई लेने को तैयार नहीं है। भाई वो तो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हमको आपकी जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे कि नहीं, कैसे जरूरत है, आपको तो साथ लेना पड़ेगा हमको। हम तो अच्छा खासा जीत के आ रहे हैं जी, ये हमारी मदद के बिना आपकी सरकार कैसे बनेगी। वो करेगी नहीं, आपकी हमको जरूरत ही नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती हैं, कोई अस्थायी दुश्मनी दोस्ती जैसी चीज नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया और जिस तरह से ममता जी को ग्रिल किया, वही कांग्रेस अब साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। बस कल परिणाम आएंगे, उसके बाद देखिएगा। अब आ जाते हैं केरला पर। देखिए, वहां पर 3 कम्युनिटी है, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी और एक हिंदू कम्युनिटी। ये तीनों कम्युनिटी में इस बार जो वहां का निकाय चुनाव हुआ केरला में, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ी थी। लेकिन जो इधर कुछ वार चला, जो ईरान और अमेरिका में जो वार चल रहा था, उस बीच में थोड़ी स्थितियां वहां बदली। फिर भी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाई है बीजेपी ने केरला में, संघ के वहां पर कार्यालय से लेकर के, और संघ के लोगों को उन्होंने झोंक दिया। वो केरला जहां इनके पास कोई स्पेस नहीं था, अगर 6-7 सीटें भी लाने में ये बीजेपी कामयाब हो जाती है तो मैं मानूंगा कि ये इनकी बड़ी सफलता है, क्योंकि वहां पर उनके वोट बैंक में इनका कोई स्टेक ही नहीं, ये आमने सामने भी कहीं नहीं थे, न किसी गठबंधन में इतनी मजबूती के साथ थे जिसमें कोई इनकी संभावना बन सकती। तो उस स्थिति में जब लड़ाई वहां यूडीएफ या एलडीएफ वर्सेज यूडीएफ, अभी भी यूडीएफ आगे दिख रही है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो एलडीएफ के अभी मुख्यमंत्री हैं वो विजयन सबसे ज्यादा लोगों की पसंद है। 36% लोग उनको पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर। तो बीजेपी केरला में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी की बड़ी सफलता है। आगे देखते हैं वो कैसे उस समीकरण को साधने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो केरला की राजनीति तय होती है वो तय होती है भारत के बाहर से, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं या दूसरे कंट्री में है, यूरोपियन कंट्री में है, और वहां से चीजें वहां हर दूसरे घर का एक बंदा है जो बाहर है जी। अब इस बार बीजेपी ने कहा कि भाई आप क्यों तय करते हैं मिडिल ईस्ट से, और क्यों तय करते हैं यूरोपियन कंट्री से और कनाडा और अमेरिका से, तय कर लीजिए भारत में ना कि भारत के लोग भारत के केरला के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो स्पेस तो मिलेगा इनको, इस बार इनकी सीटें बढ़ेगी, वहां स्पेस मिलेगा, लेकिन यूडीएफ अभी बढ़त बनाते हुए दिख रही है। और कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है कि इस बार कांग्रेस अगर एक जगह सरकार बनाने में, ठीक है गठबंधन में इनकी सरकार बनेगी, तो एक जगह सरकार बनाने में कामयाब दिख रही है, वो दिख रही है केरला। तो लेफ्ट का किला उखड़ जाएगा संजय जी, एकमात्र राज्य जहां लेफ्ट का किला था मजबूत गढ़ 2 बार से, लेकिन क्या उखड़ जाएगा लग रहा है? अगर यूडीएफ सत्ता में आ जाती है तो माना जाएगा कि हाँ, वो जो एक सरकार जो इस देश में केरला में केवल बच रही थी लेफ्ट का, वो लेफ्ट की सरकार भी ये हो जाएगी। सांगठनिक तौर पर उनकी धार चाहे जितनी मजबूत रहे, लेकिन सरकार के लेवल पर जब काउंटिंग होगी कि इस देश में कहीं कोई लेफ्ट की भी सरकार है और यूडीएफ सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, तो बिल्कुल माना जाएगा कि हाँ लेफ्ट उखड़ गई इस देश से, अब किसी भी राज्य में उनकी सरकार नहीं है। जाहिर तौर पर, लेकिन सबसे ज्यादा लिटरेसी इसी राज्य में कही जाती है, केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी पढ़े लिखे, तो वहां के पढ़े लिखे लोग क्या सोचकर वोट करते हैं? अगर ऐसी बात है तो पिछली बार देखिए 2 बार से विजयन थे, और आप ये भी बता रहे कि सबसे ज्यादा पसंद विजयन है वहां पे, लेकिन इसके बावजूद अगर ये रिजल्ट आते हैं तो इसकी वजह क्या हो? रिजल्ट की वजह में मैंने कहा ना कि वहां पर लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, लोग वहां बौद्धिक बहुत लोग हैं, फिर भी एक वहां सोशल ये कल्चर है, सोसाइटी में सबको बराबरी की बात है, इसीलिए विजयन आज भी सब लोगों की पसंद है। तो वहां लोग इस तरह से नहीं करते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको आज भी प्रमोट वहां नहीं किया जाता है। मैं मानता हूं कि इस बार जो थोड़ा वार की वजह से मिडिल ईस्ट में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका मोह भंग हुआ है लेफ्ट की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं से यूडीएफ की तरफ खड़े दिख रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि विजयन पसंद होने के बाद भी उनके पार्टी का जो निचले लेवल पर काम होना चाहिए था, वो सरकार की योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से सरकार को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। चलिए, तो कल थोड़ा इंतजार कर लेंगे कि भाई क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन दावे सब कर रहे हैं कल काउंटिंग है जी हाँ, वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि भाई पश्चिम बंगाल से लेकर जो और 4 राज्य हैं, केरल, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु, कौन सत्ता पर काबिज हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करें लगातार। हमारे साथ एक पैनल भी, शानदार पैनल हमारे साथ है। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। मैं सीधे शुभेंदु जी आपके पास ही आ रहा हूं। शुभेंदु जी, केरल को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, जैसे मैंने भी पूछा, संजय जी ने कहा कि भाई आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी, सबसे ज्यादा मंदिर, सबसे ज्यादा लिटरेसी, उसके बावजूद आप कमजोर हो रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? अनूप जी, केरल में हम लोग कभी मजबूत नहीं रहे। हमारी निगेटिव विचारधारा वहां पे बहुत समय से काबिज रही, और हमको तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमेशा वेस्ट बंगाल और केरला में रही है। पर हमारे आज से यदि 20 साल के बाद का संघर्ष कहीं है तो भी हम आज से लड़ना चालू करते हैं। हम संघ के लोग हैं,
हमने वेस्ट बंगाल में भी अपनी पहुंच आज ऐसी बनाई है जिसमें कम से कम सब लोग तो ये तो कह रहे हैं कि लड़ाई टक्कर की है। ऐसी ही स्थिति एक दिन मैं केरला में हमारी संघ भाजपा की लगातार मेहनत करने के बाद वहां पे भी बनाएंगे। ये बिल्कुल यही बात होगी शुभेंदु जी, जो 2021 में आप बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज कह रहे थे कि भाई हम 200 पार जा रहे हैं, 200 पार जा रहे हैं, आप तो नहीं गए, दीदी चली गई। बिल्कुल माहौल इससे भी ज्यादा टाइट था। इस बार भी आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं भाई, जीत रहे हैं, हम बहुत आगे हैं। अनूप जी देखो, हम 4 सीटों से 3 सीटों से 75 सीटों पे पहुंचे थे और कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी। कांग्रेस लेफ्ट सबने मेरे मतलब आप देखो तो ना लेफ्ट को कुछ मिला था ना कांग्रेस को कुछ मिला था। एक दीदी और भारतीय जनता पार्टी जो लेफ्ट ने कितने साल वहां राज किया। आप सोचो, हम छोटे से बड़े हो गए, ज्योति बसु ही वहां के सीएम हुआ करते थे और वहां से जब निकल के भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस बनाया तो आज हम 5 लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव नहीं लड़ा। हार जीत तो कल पता लगेगी, सुमित जी को भी पता चलती है और भरत जी को भी पता चलेगी। तो मेरा ये कहना है, हम हर जगह अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम तमिलनाडु में भी हमने अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश की है, हम पंजाब में भी अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश की है और ऐसे ही केरला में। केरला तो हमारे तमिलनाडु की बात करें अगर शुभेंदु जी, तो शुरुआती सुर थोड़े अलग थे। बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स थे वो कह रहे कि हम तमिलनाडु में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब आप भी कह रहे हैं कि भाई हम वहां नहीं बना पा रहे हैं सरकार। अनूप जी, मैंने जब सर्वे भी देखा है, 5 में से 1 ये कह रहा है कि एआईडीएमके की सरकार आ रही है। 5 में से 1, जैसे 5 में से 1 ये कह रहा है कि सुमित जी की सरकार टीएमसी की यहां बन रही है। इसलिए मैं कल तक का तो वेट करूंगा, पक्का करूंगा। पर यदि ये एक भी कह रहा है तो भी हमारे लिए तमिलनाडु में एक बड़ा अचीवमेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, यदि हमने 5 से लेके 10 सीट भी केरला में ले आए तो हमारे लिए बिल्कुल जीत के बराबर है। जितनी जीत हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सरकार बना के करेंगे, ऐसी ही 10 सीटें यदि हम केरला में ले आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। इसलिए भी आज हम कह रहे हैं, हम संघ की विचारधारा से, जाहिर सी बात है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं शुभेंदु जी, कहीं भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कोई डर नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर इस बार भी वैसे ही हुआ शुभेंदु जी जैसे 2021 में हुआ, तो शायद इसके बाद भरोसा दिलाना या भरोसा कर पाना लोगों के लिए मुश्किल। अनु भाई आपके पास आ रहा हूं, सुनिए अनु भाई, इसमें एक लाइन का जवाब है। हमारा जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। यदि हम जीतेंगे तो सेवा करेंगे और हारेंगे तो फिर अगले बार की तैयारी करेंगे। कल से सभी राज्यों के लिए बोला। चलिए, बहुत अच्छी बात कह दी आपने शुभेंदु भाई। मैं सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। सुमित जी, क्या कल के बाद तस्वीर चेंज होने वाली, बदलने वाली? अगर आपकी बात मान ले कि टीएमसी की सरकार बनने वाली है, क्या चेंजेस होंगे? सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश के सिनेरियो में कह रहा हूं, विपक्ष के सिनेरियो में कह रहा हूं मैं। अनु भाई देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे हम तो सभी राज्यों में सरकार बना रहे हैं। शुरुआत भी उन्होंने यही करी थी। अब जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती गई, तो हमारे शेखर भाई के भी थोड़ा सा चेंज हो गए। सबने सुना, अभी हम लोगों ने भी सुना कि सरकार चेंज हो रही है, सरकार चेंज नहीं होगी, सरकार बना रही है। पार्टी का नाम भी आया कि सर्वे बता रहा है, ये उन्हें भी मालूम है। ऑन कैमरा नहीं कह सकते क्योंकि प्रवक्ता है, नहीं कह सकते। मैं समझ सकता हूँ, दर्द होता है। हम जीतेंगे तो सेवा करेंगे और हारेंगे तो अगली बार की तैयारी करेंगे सभी राज्यों में। शेखर भाई मुझे मालूम है कि आप लोग जीतेंगे हारेंगे, कहाँ पे जीतेंगे कहाँ पे हारेंगे ये चैनल्स के ऊपर छोड़ दीजिए ना। चैनल्स का मोटा पैकेज आता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता है, सबको मालूम है कि किसकी सरकार बनानी है। सर्वे में आप ये कह के अपनी बात को कच्ची कर रहे हो। लेकिन सुमित भाई, नहीं, मैं कच्ची नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा निकलता है, शेखर भाई निकलता है। अनु भाई, मैं एक चीज, मैं किसी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर ये देखा गया है 2024 में भी देखा है, 2021 में भी देखा है, कई बार सर्वे फेल हुए हैं साहब। ये बार अब की बार नहीं फेल होगा, अब की बार नहीं फेल होगा। इसके मायने ये नहीं है ना सुमित भाई, मैं तो ये कहूंगा, सर्वे फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। शेखर भाई, हाँ अनूप जी, मैं तो ये कहूंगा कि इनको कुछ भी कहने दो। हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सारे चैनल को खरीद रखा है। अनूप जी, शाम को 5 नहीं सुमित भाई, ये यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा सुमित भाई।
मैं आपको थोड़ा सा रोकना सिद्ध कर चाहूंगा दिया सुमित भाई। आपने। देखिए शेखर भाई, आपने आप सिद्ध जो कर कह रहे हैं दिया। ना आप वो अपनी सीधे बातों सीधे पर आरोप गए। लगा रहे आप अपनी हैं। बातों पर अगर गए। अगर शेखर ऐसा भाई, है नहीं, मैं- सुमित भाई तो आज आप नहीं बैठे अनूप होते। भाई, आपको भी मौका दिया जा रहा है अनूप सुमित भाई। अनूप जितना मैं शुभेंदु भाई आपकी को दे रहा सुनना। मुझे लग रहा है कि मैं अपने शेखर भाई डिबेट ने में सिद्ध कर आपको दिया। इससे ज्यादा अरे मौका दे रहा हूं। शेखर भाई ने सिद्ध कर दिया अभी। अरे अनूप भैया, आप अनूप भाई इस तरह की बात कर, मैं तो शेखर भाई से कहलवाना चाह रहा था कि हाँ, अनूप जो भाई, ये एग्जिट पोल आ रहा है वो अनूप भाई, वैसे ही आएगा। अनूप जी, शेखर भाई मैं ने तो खुद ये ही कह दिया। चाहूंगा कि कल 5 की पड़ताल जी। में मैं जरूर आऊं आपके चैनल पे, और सुमित जी को जरूर जी। बुलाइएगा। और अरे आज मैं की बिल्कुल चीजों का जो बैठूंगा। आपने बिल्कुल किया मैं है, आज ही बोल दूंगा कि शेखर भाई भाई, ये 2 शेखर केस भाई, तो मेरे फिक्स होने चाहिए। शेखर भाई, हाँ। नहीं अनूप भाई, मैं तो ये चाहूंगा कि कल का रिजल्ट आने के बाद मैं खुद स्वयं शेखर भाई के घर पे जाकर के मिठाई खिला करके आऊं। बिल्कुल मेरे को आप बिल्कुल अपना खिलाइए, एड्रेस और बिल्कुल व्हाट्सएप पर खिलाइए। भेजिएगा। उत्तर प्रदेश का यही- मैं आके चले आपको मैं यही- थोड़ा सा खिलाने रोक रहा हूं आप आऊंगा। दोनों को। कल की देख लेंगे, और कल मैं पक्का कह रहा हूं कि आप दोनों को आमने सामने जरूर बिठाऊंगा। भरत भाई आप क्या कह रहे हैं? भरत भाई कल के रिजल्ट को लेकर मिठाई खाएंगे या फिर कुछ और होगा? और मिठाई खिलाएंगे भी, क्योंकि हम 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। दावे के साथ ये कह रहा हूं। वाह। लेकिन फिर आखिरी जो होता है ना फैसला, वो जनता का फैसला होता है। हमें ये गुमान में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। या एग्जिट पोल देख के या विश्लेषण करके। आखिर जनता तय करती है, हर राज्य की और देश की जनता तय करती है कि कौन सरकार बनाएगा और कौन सरकार में रहेगा और कौन सरकार छोड़ के जाएगा। लेकिन हमारी मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत ये दिखाती है कि हम कैसे किस तरह से लड़े हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं कि 3 जो दिखा, हमें जो सर्वे बता रहे हैं या हमारे लोग फीडबैक दे रहे हैं कि 3 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं हम मिलके बना रहे हैं, कहीं हम अकेले बनाएंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि शुभेंदु आप जी हो, जिनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो आपको जोड़ने को तैयार नहीं है। भरत भाई आप जिनसे मिलने की बात कर रहे हो आपको जोड़ने को तैयार नहीं है, कैसे मिल जाइएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना। मैं शुभेंदु जी हो या सुमित जी हो या कोई भी हो, किसी को ये गुमान नहीं रखना चाहिए कि हम सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ के चक्कर में बहुत कुछ चले जाता है, इसीलिए ये गुमान नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारी जो वैचारिक पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी को मानती हैं, ऐसे लोगों के साथ इंतजार कर लेते हैं भरत भाई, कल तक का इंतजार करते हैं। कल जब नतीजे सामने आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इंतजार करते हैं। शुक्रिया। और संजय सर माफी के साथ आपको अभी कह रहा हूं संजय सर कि आपसे लास्ट कमेंट नहीं ले पाए, वक्त की थोड़ी कमी है। लेकिन देखिए कल सब कुछ तय हो जाएगा। 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, जहां जहां दावे बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट जो तमाम लोग कर रहे हैं, इनके दावों की सच्चाई क्या है कल जनता तय कर देगी। जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी ये कल दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।